दर्शकों नमस्कार। तेल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए रियल न्यूज एनालिसिस। मैं हूं सुधीर राघव। 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक किताब आई थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी से क्रम विकास का विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत निकला। इससे पहले दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी पर जीवन जो है वो ईश्वर द्वारा रचा गया है। सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड को ईश्वर ने रचा है। इस तरह के धर्म ग्रंथ हमें बताते थे। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इस पूरे सिद्धांत को बदल दिया, लोगों की सोच को बदला और एक वैज्ञानिक सोच जिसे कहा जाता है वो दुनिया को दी कि दुनिया जो है क्रम विकास के तहत विकसित हुई है और जो एक कोशिकीय जीव थे बहुकोशिकीयों में बने और उनसे जीवन बना। जीवन ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदला और इससे जीवों में भिन्नताएं और विविधताएं पैदा हुई। लेकिन क्या ये बात सचमुच वैज्ञानिक है? जब बहुत बाद में वैज्ञानिकों ने जीन अनुक्रमण किया, 20वीं सदी के अंत में आकर या 21वीं सदी की शुरुआत में जब जीन अनुक्रमण की बात हुई तो लगा कि डार्विन सही कह रहे थे। लेकिन अभी भी इस पर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं जब हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन के जब स्तर का हम अध्ययन करते हैं, तो न्यूरोलॉजी इसका अध्ययन करती है तो कुछ और चीजें सामने आ रही हैं और भविष्य में हो सकता है कि हमें अपने सिद्धांत पर, पुराने सिद्धांत की ओर लौटना पड़े जो जैसा कि धर्म ग्रंथ कहते हैं, जिसको डार्विन ने जीव विकास का क्रम कहा है, जिसे एक क्रम विकास माना है। वह असल में जीवन के व्यवहार का अध्ययन है। अलग अलग जीवों के व्यवहार का अध्ययन कर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। मगर इसकी बहुत संभावना है कि जीवों में ये व्यवहार उनके न्यूरॉन्स की वजह से, उनमें जो न्यूरॉन का स्तर ईश्वर ने दिया या जिसने भी दिया, वो उस वजह से उनके व्यवहार में अंतर आया। धरती पर जीवों को रचा गया था, ऐसे सबसे प्राचीन पुस्तकें भी ये कहती हैं। वेदों में भी ये कहा गया है। जब हम यजुर्वेद के 19वें अध्याय का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसके 80 से लेकर 95वें श्लोक तक बहुत विस्तार से बताया गया है कि धरती पर जीवन की रचना कैसे हुई। इससे पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि वेदों में यह भी कहा गया है कि 33 कोटि देवता थे और उनमें से मनुष्य को रचने में भी कुछ देवता लगे। तो जो धरती पर जीवन बसाने का जो प्रोजेक्ट था, हम उसे मान लेते हैं कि उसी का नाम प्रोजेक्ट ईश्वर था। उसमें 33 कोटि देवता लगे, यानी वो एक सभ्यता थी जिसके 33 करोड़ वैज्ञानिक धरती पर जीवन बसाने के लिए लगे होंगे। और जीवन बसाना चूंकि कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हम आगे चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अभी एक और उदाहरण मैं देता हूं कि 2012 में हमने हिग्स बोसोन एक पार्टिकल की तलाश की विज्ञान ने। उसे तलाशने के लिए कितनी बड़ी टीम लगी होगी, अंदाजा लगाइए। उसके जो एनर्जी डाटा जो पैदा हुई, जो एनर्जी उसका जो डाटा पैदा हुआ, उसके अध्ययन के लिए ही 2 टीमें बनाई गई थी, जिसमें एक में 2100 से ज्यादा वैज्ञानिक थे और दूसरे में 3000 वैज्ञानिक थे। यानी 5000 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम सिर्फ एक अणु के, एक कण के, एक सूक्ष्म कण के अध्ययन के लिए लगी। तो जो 33 कोटि देवताओं की जो बात आती है धर्म ग्रंथों में, उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा तथ्य है इस बात को समझने का कि जीवन को धरती पर बसाने का प्रोजेक्ट कितना बड़ा था। वो कौन लोग थे जिन्होंने धरती पर जीवन बसाया? वो कहाँ की सभ्यता थी? वो पराग्रही थे या कोई और थे? हमारे लिए ईश्वर थे क्योंकि उन्होंने हमें रचा था। हम प्रोजेक्ट ईश्वर की देन है इस धरती पर। अब हम यजुर्वेद के उन श्लोकों के बारे में और बारीकी से पढ़ लेते हैं। पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले
उन्हें और जान लेते हैं, जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इंसान को बसाने के लिए जो प्रमुख देवता जो लगे उनमें सरस्वती और 2 अश्वनी कुमार थे, जिन्होंने सबसे पहले त्वचा का आविष्कार किया, यानी उस तत्व का आविष्कार किया जिससे त्वचा बनी। त्वचा को शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। इन तीनों के अलावा सूर्य, चंद्र, वरुण और भी बहुत से देवता जो थे इसमें शामिल थे। हमारे वेदों के अध्ययन में यह भी सामने आता है कि जो फसलें हैं, जौ हैं, जई है, धान है, इनके नाम पर भी देवता थे और जिन्होंने इनका आविष्कार किया उनकी चीजों का नाम उन्हीं पर दिया गया। जैसे हमने हिग्स बोसोन नाम दिया अपने पार्टिकल को, जिसे मीडिया में गॉड पार्टिकल कहा गया, उसी तरह से जौ, जई या सूर्य, चंद्र, इस तरह से नाम दिए गए उन्हीं के नाम पर जो इन्हें बसा रहे थे। हम यजुर्वेद के 85वें श्लोक को लेते हैं सबसे पहले, और वो स्पष्ट करता है कि किस तरह से जीवन को जो है धरती पर बसाया गया है। इंद्र सप्ता देवे सुत्रामा हृदयन सत्यम पुरोडाशेन सविताम जगान यकृत क्लोमान वरुणो विसर्जन्य मतसन्ने वाव्यर्न मिनाति पित्तम। ये यजुर्वेद का 85वां श्लोक है 19वें अध्याय का। इसमें कहा गया है कि सविता अर्थात सूर्य ने पुरदास से इंद्र के सत्य को उत्पन्न किया, वरुण ने चिकित्सा करते हुए हृदय, तिल्ली और गले की नाड़ी को प्रकट किया, तथा सोम ने चंद्र की मदद से हृदय के दोनों ओर हड्डियां और पित्त की कल्पना की। इसी तरह से 93वां श्लोक जो है यजुर्वेद का कहता है, अंगन्यात्मन्य भिषजा तश्वनामात्मनमंगे समाधात सरस्वती इंद्रस्य रूपे शतमानमायुश्चंद्रेण ज्योतिर्मृत दधाना। इंद्र के रूप को चंद्र की ज्योति से 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हुए दोनों अश्वनी कुमारों ने आत्मा में अवयवों को संयुक्त किया और सरस्वती ने उस आत्मा के अवयवों के द्वारा संपादन किया। यह बहुत ही सुंदर व्याख्या है कि जो मनुष्य और जो शरीर रचा गया उसकी आयु मान ली गई कि ये हमारा 100 साल तक चलेगा। और हम आज भी ऐसा ही करते हैं कि कोई मशीन या कोई बनाते हैं तो हम उसकी आयु पहले बता देते हैं कि ये मशीन 10 साल चलेगी, ये 20 साल चलेगी, ये 50 साल चलेगी या 100 साल चलेगी। पुल बनाते हैं उसको मान के चलते हैं कि 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा। इसी तरह से जब मनुष्य की रचना की जा रही थी तो उन्होंने माना कि ये 100 साल चलेगा। और इसमें जो खूबसूरत चीज है कि जो न्यूरॉन्स के होने का जो संकेत दिया है वो साफ साफ बताया गया है कि अश्विनी कुमारों ने आत्मा में अवयवों को संयुक्त किया। ये अवयव आत्मा में जो संयुक्त हुए, जो संचालन करते हैं, वो अश्विनी कुमारों ने किया। यही न्यूरॉन थे, यही अवयव न्यूरॉन थे जो ऊर्जा को संचालित करते हैं। इसमें मैं एक और बात बता दूं कि अगर हम अपने इन वेदों में एक शब्द का अनुवाद ठीक कर लें तो वो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो जाते हैं। अगर हम आत्मा का अनुवाद एनर्जी में कर लें तो हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं वेदों को समझने में, और वो हमें बड़े स्पष्ट तरीके से समझ में आते हैं कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक बातें कही जा रही हैं। तो और ऊर्जा को जो संचालित करने वाले अवयव थे, यानी कि जो न्यूरॉन थे, उन्होंने अश्विनी कुमारों ने उनको विकसित किया और ट्रांसप्लांट किया, उनमें स्थापित किया, जिस मनुष्य रचना को वो बना रहे थे। और इनका संपादन जो है सरस्वती ने किया। सरस्वती ने ये लगाया कि किसे कहां लगाने से क्या रिजल्ट आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसलिए हम सरस्वती की पूजा करते हैं ज्ञान और बुद्धि के लिए, क्योंकि हमें पूर्वजों से यह बताया जाता रहा है कि इनका संपादन जो है, न्यूरॉन्स का जो संपादन है, इन अवयवों का संपादन जो मन को नियंत्रित करते हैं, उसका संपादन सरस्वती करती हैं।
और जब धरती पर जीवन बसाया जा रहा था और इसमें जैसे 33 कोटि देवता लगे थे इस काम में, तो जो प्रयोग हो रहा था जो जीवन को बनाने का, तो सबसे पहले पदार्थ चुनने का था। तो उसमें अश्वनी कुमार और सरस्वती ने यह तय किया कि इस पदार्थ से हम त्वचा बनाएंगे और इस पदार्थ से हम जीवन की रचना शुरू करेंगे। अमीनो एसिड लेकर सबसे पहले सेल्स पर काम हुआ। अब आप देखेंगे कि जिस तरह से एक वैज्ञानिक जब प्रयोग करता है तो वो अपनी एनर्जी का नियंत्रण बढ़ाता है और उसके लिए चीजों को नए नए अपडेट करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर के अपडेट आते रहते हैं, उसके प्रोसेसर के अपडेट आते रहते हैं, हमारे सिस्टम के अपडेट आते रहते हैं, आपके मोबाइल्स के अपडेट आते रहते हैं। तो उसी तरह से जीवन में भी अपडेट किए गए। सबसे पहले अमीनो एसिड को एक कोशिकीय बनाकर देखा गया और वो उस एक कोशिकीय जीवन को ईश्वर की इच्छा क्या थी या प्रोजेक्ट ईश्वर का टारगेट क्या था, किस तरह का जीवन उन्हें चाहिए था, और आजकल हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें किस तरह की मशीनें चाहिए। इन दोनों में यानी उद्देश्य में दोनों में बहुत बड़ा अंतर रहता है। यही वजह है कि अभी तक हम ईश्वर तक प्रोजेक्ट ईश्वर की बराबरी नहीं कर पाए हैं। कोई भी इंसान, बहुत सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद इंसान जो है धरती का प्रोजेक्ट ईश्वर का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। उसकी वजह है कि उद्देश्य इस प्रोजेक्ट ईश्वर के तहत जिस जीवन की रचना की गई, उन्होंने अपनी बनाई चीजों की आवश्यकताओं पर यानी जो अपना उत्पाद था उसकी आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जबकि हम एक मशीन बनाते हैं तो हम हमारी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो जब प्रोजेक्ट ईश्वर के तहत धरती पर जीवन बसाया गया तो सबसे पहले इस सवाल को हल किया गया कि ये जीवन खुद को गतिमान कैसे रखेगा, यानी भविष्य में भी ये जीवन खुद को कैसे बनाए रखेगा। तो उसके लिए जो सबसे पहली प्रक्रिया अपनाई गई वो सेल विभाजन की अपनाई गई। तो पहले अमीनो एसिड से इस तरह के सेल तैयार किए गए जो स्वयं विभाजन करने में सक्षम थे, उनकी खोज हुई और इसके तहत पहला जीवन आता है एक कोशिकीय जीवों का, जिनमें आप अमीबा को ले लीजिए उदाहरण के लिए, समझने के लिए बहुत सारे जीव मौजूद हैं। क्योंकि वो सभी को पढ़ाया जाता है, स्कूल टाइम से पढ़ाया जाता है, तो इसलिए उसे समझना बहुत आसान है। तो अमीबा जिस तरह से खुद को डिवाइड करता है, जब उन्होंने पाया कि हमने एक ऐसी चीज का आविष्कार कर लिया है जो खुद को विभाजित करके खुद को आगे वृद्धि करने में सक्षम है, तब उन्होंने अगला उपक्रम शुरू किया। फिर उन्होंने इन सेलों में न्यूरॉन लगाने शुरू किए और न्यूरॉन जब लगाने शुरू किए तो फिर उसमें उनका उद्देश्य था कि ये अपने को बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कैसे करें, अपने ऊर्जा साधन तक पहुंच सकें, यानी उनमें गतिशीलता आए, वो चलें जाएं और अपने लिए अपनी ऊर्जा अपना फीड लेकर आए और अपने आप को बढ़ाते जाएं। तो इसके लिए आप उदाहरण हाइड्रा का ले सकते हैं। हाइड्रा में कुछ 100 न्यूरॉन उन्होंने शुरू में फिट किए और फिर उस रिजल्ट को देखा। तो हाइड्रा में उन्होंने पाया कि शरीर को संकुचित करने की, अपने टेंटिकल को चलाने की क्षमता उन न्यूरॉन से आई। न्यूरॉन के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि ये वो चार्ज पार्टिकल हैं जो 20 मिली वोल्ट का करंट लेकर चलते हैं और यही करंट आपकी इच्छा भी होते हैं और ये पर्टिकुलर अंग तक जाकर, विशेष अंग तक जाकर उस कार्य को करने में इंसान को क्षमता देते हैं, जीवन को क्षमता प्रदान करते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट ईश्वर के तहत न्यूरॉन बढ़ा बढ़ाकर नए जीव जो है धरती पर उतारे गए। संभव है कि सबसे पहले बहुत बड़े जीव बनाए गए हों, क्योंकि उन्हें फिट करने के लिए इतनी सारी चीजों को एक बड़े ढांचे की जरूरत पड़ी होगी। हम भी देखते हैं कि जब हमने पहला कंप्यूटर बनाया था धरती पर, जब पहला कंप्यूटर बना था तो वो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, उसका सर्वर, उसका मदरबोर्ड बहुत बड़ा था, जिसे कई कमरों में रखने की जरूरत पड़ी थी जब पहला सर्वर बना। तो बाद में जब हमने नैनो पार्टिकल्स का आविष्कार किया तो ये सूक्ष्म होते चले गए। इसी तरह से धरती पर पहले डायनासोर आए, बड़े जीव आए जिनमें उन्होंने प्रयोग किया न्यूरॉन्स को लगाने के।
और इस न्यूरॉन्स को लगाने के बाद जो जो खेल उन्हें दिखे, उसके तहत उन्होंने जीवन को नियंत्रित किया, और जो जिन्हें लगा कि ये एनर्जी ज्यादा खपत करते हैं और इनका नतीजा धरती पर तबाही फैलाने वाला हो सकता है, वो जीव नष्ट होते चले गए या उन्हें नष्ट कर दिया गया। वो प्रोजेक्ट का फेल हिस्सा माने गए और वो धरती से हटा लिए गए। तो ये प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई, इसमें स्वतः संतुलन स्थापित किया गया कि जो आवश्यकता से के अनुरूप नहीं होंगे वो खुद हटते चले जाएंगे। हर जीवों में न्यूरॉन्स की संख्या अलग अलग है, इसीलिए इंसान धरती पर बिल्कुल अलग है, मछली अलग तरह से काम कर रही है, और इस अंतर से क्या क्या चीजें पैदा हुई हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में। आज दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद।